नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो धवल आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं फिर एक विषय लेकर आया हूं जो कि स्पेशल मदर्स के लिए है, बच्चों के लिए है। अक्सर मेरे को महिलाओं के फ़ोन आते हैं, वो कहती हैं कि बच्चों को नज़र दोष लग गई, छोटा बच्चा है उसको नज़र लग गई है, बीमार हो गया है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उसके लिए आज मैं स्पेशल 5 उपाय लेकर आया हूँ कि 5 आप उपाय करके बच्चों को नज़र दोष से कैसे मुक्त कर सकते हैं। और अगर आप ये 5 उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 5 टेक्निक लेकर आया हूं जो कि बच्चों को नज़र दोष से बचाती हैं। देखिए, मेरे को अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को आज अच्छी तरह से स्कूल भेजा गया, तैयार करके भेजा गया, बच्चा घर आया बीमार हो गया, उसको नज़र दोष लग गई। उस दिन बच्चा बहुत सुंदर लग रहा था। कभी बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको आप खाना पीना कुछ खिलाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। किसी न किसी कारण उनको दस्त लग जाते हैं या किसी न किसी कारण बच्चों को नज़र दोष लग जाती है। तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ के कारण कि बच्चों को नज़र दोष से कैसे बचाया जाए। घर में कोई आया, किसी ने बच्चों की तारीफ़ की, बच्चे बीमार हो गए। अक्सर ऐसे सुनने में आता जी, घर में कोई मेहमान आए थे, उन्होंने बच्चों को तारीफ़ कर दी, वो बीमार हो गए। हालांकि कोई जानबूझकर नज़र नहीं लगाता है किसी को। कई बार नज़र दोष बन जाता है कि नज़र दोष लग गया बच्चों को और वो बीमार हो गया। स्कूल जाने समय चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, सुस्त रहना शुरू कर देते हैं बच्चे, उल्टियाँ आ जाती हैं, कईयों को बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, चिड़चिड़े गुस्से वाले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये रीज़न बन जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और ये नज़र दोष के ही कुछ कुछ पहलू हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या उपाय है मैं आपको ये बताता हूँ। कि जैसे कि जिन बच्चों को आप गोद में उठा लेते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, 3, 4, 5 साल तक के बच्चे, तो घर की जो चौखट होती है वहाँ पर या तो एक गमला रख लीजिए, या वहाँ पर अगर मिट्टी है, कच्ची ज़मीन है, तो थोड़ी सी मिट्टी को लेकर उसको ऊपर से फेंक देना है। तो ये है पहला तरीका कि बच्चे के सिर से ऊपर से पीछे को फेंक देना है। ये पहला तरीका है। नंबर 2 आ जाता है। 2 नंबर पे है कि घर में एक लाल और एक हरी मिर्ची, दोनों को उनकी डंडियों को बांध दीजिए किसी भी धागे से। 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उसको अपने चूल्हे पर जला दीजिए। आपको पता लग जाएगा, नज़र अगर लगी हुई है तो उसमें से धुआं नहीं उठेगा। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, कईयों को पता भी है। जिनको नहीं पता है उनको आज पता लग जाएगा। नंबर 3 आपने क्या करना है कि मुश्कपूर होता है जो लकड़ियों को, हवन की लकड़ियों को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपने ले आना है। मुश्कपूर से क्या करना है कि उसको भी वैसे ही 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज, लेकिन वो घुमाना है दरों पर, दरवाजे पर, जहाँ पर 2 रूम्स का गेट हो या आपका मेन गेट हो, दर पर, दरवाजे पर करना है ये इसको, तब इसका करने का बेनिफिट है। और नंबर 4 पे आ जाता है, आप क्या करते हैं, बच्चे को काजल का टीका लगाते हैं, काले काजल का। तो क्या करना है कि काजल का टीका लगाने से पहले कच्चा दूध उसमें मिलाना है। आप किसी भी सोमवार वाले दिन मंदिर में चले जाइए, कच्चे दूध का वहाँ से प्रसाद लगवा कर वापस ले आना। उसकी एक बूंद आपने काजल में डाल देनी है। वही तिलक बच्चे को चाहे कान के पीछे लगा दीजिए, सिर पे लगा दीजिए, जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगाइए। ये है चौथा तरीका। और नंबर 5 जो है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो नज़र दोष जिसकी मर्जी हो लगेगी नहीं कभी भी। नज़र दोष के कारण बच्चा बीमार नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा लेंथी उपाय है, लंबा है, लेकिन एक बार अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये।
आपने क्या करना है कि एक आपने लाल रंग का कपड़ा ले आइए, आपने हाथ जितने बड़े साइज़ के 4 पीस काट लेने हैं उसके, और 4 पीस काटने के बाद आपने क्या करना है कि एक मुट्ठी घास चाहिए, एक मुट्ठी काला नमक, एक मुट्ठी सफ़ेद नमक। पेपर पे नोट करते जाइए जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको। घास को पुड़ी में डाल दीजिए, काले नमक सफ़ेद नमक की उसको पुड़ी पर डाल के उसको पुड़ी को बांध देना है। तो इसी तरह से आपने 4 पुड़ियाँ बनानी है। ये उपाय 4 दिन करना है। इसके 3 पार्ट हैं, आपने तीनों पार्ट में अलग अलग तरीके से इसको करना है। पहले पार्ट में 4 पुड़ियाँ बना लेनी है, 3 पुड़ियाँ आपने मंदिर में रख देनी है। चौथी जो पुड़ी है, जो पहली पुड़ी है, उसको आपने बच्चे के सिर पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बच्चे को बोलो थोड़ा पैर ऊपर कर ले, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो बेड पर ही उसको लौटा दीजिए, नहीं तो चेयर पे बच्चे को बैठाकर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। घड़ी की सुई से उल्टा चलना है, जहाँ पर घड़ी की सुई चलती है उससे उल्टा चलना है। जिन लोगों को एंटी क्लॉकवाइज नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपने ये चीज़ करनी है। उसको 5 बार घुमाना है, पुड़ी को एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाने के बाद आपने क्या करना है, बच्चे जहाँ पर बच्चा वो सोता है, एक गिलास ले लेना है, कांच का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, कोई गिलास ले लीजिए। उस गिलास के अंदर आपने एक बर्फ़ का पीस डाल देना, क्यूब, फिर वो पुड़ी डाल देनी है, फिर उसमें 1-2 क्यूब सौंफ डाल देना, उसको ऊपर तक भर देना आपने। सारी रात वहाँ पे पड़ा रहने दीजिए गिलास। जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा उसका। आपने क्या करना, मॉर्निंग में वो पुड़ी निकाल लेनी है, और पुड़ी को निकाल कर एक मिट्टी का बाउल ले आना, कुज्जा मिट्टी का, जिसका बड़े मुंह वाला खुला मुंह हो, उसमें रख देना। वो भी ले आना आप पहले ही जाकर, मिट्टी का कुज्जा। तो उसमें पुड़ी को रख देना। एक आपने जैस्मिन ऑयल भी लेके आना, उसमें इतना सा जैस्मिन ऑयल उस पुड़ी के ऊपर डाल देना, ठीक है। और जो पानी बच जाएगा उसको आप किसी भी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ पर उसको चढ़ा के आना पानी को। यह है उसका दूसरा स्टेप। इसी तरह से डेली रूटीन में फिर से अगले दिन दूसरी पुड़ी उठानी है, 5 बार घुमानी है एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको रात को वहीं पे रख देना है, बर्फ़ उसके ऊपर डाल देनी है गिलास में। फिर वो सुबह को जब बर्फ़ पिघल जाएगी उस पुड़ी को निकाल के मिट्टी के कुज्जे में डाल देना। जैसे ही पुड़ी को मिट्टी के कुज्जे में डालोगे, जैस्मिन ऑयल उसके ऊपर डाल देना। जैस्मिन ऑयल चमेली का तेल होता है, चमेली का तेल थोड़ा सा उसके ऊपर डाल देना पुड़ी के, और जो पानी है उसको आपने पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा देना है। इसी तरह से आपने ये सारी की सारी रेमेडी, जैसे 4 पुड़ियाँ हैं तो चारों पुड़ियों को इसी तरह से आपने इस्तेमाल करना है। अब जो आपके पास मिट्टी के 5वें दिन आपके पास मिट्टी के कुज्जे में 4 पुड़ियाँ रह जाएंगी और जैस्मिन ऑयल उसमें पड़ी हैं। उसका क्या करना आपने, एक एक सारी पुड़ियों को आपने न्यूज़पेपर पर, अखबार पर या टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दीजिए, उनको बांध दीजिए, निचोड़ के थोड़ा सा रख लीजिए। निकालने के बाद रात के समय आपने सबसे पहले जाना है दक्षिण दिशा की ओर। एक पुड़ी ले जाइए, कोई भी दक्षिण दिशा, साउथ साइड पे जाए, साउथ साइड जाकर उस पुड़ी को फेंक आए। फिर घर वापस आना है, फिर आपने जाना है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ नहीं जाना, फिर आपने जाना नॉर्थ की तरफ, ऑपोजिट साइड। साउथ का उल्टा नॉर्थ होता है। फिर नॉर्थ की तरफ जाके वो पुड़ी को वहाँ फेंकना है। फिर आपने जाना वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाके उस पुड़ी को वहाँ फेंकिए। फिर आपने पूरब की ओर जाना, पूरब की ओर जाकर आखिरी पुड़ी को वहाँ फेंकिए। मतलब घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर आप फेंक के आ सकते हैं। डायरेक्शन का एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी दिशा आपकी, कौन सी, आपको इतना तो पता ही होगा कि सूरज कौन सी दिशा से निकलता है आपके घर की। तो जिस तरह से निकलता है, सूरज की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो राइट साइड पर दाएं पे दक्षिण होता है, तो दक्षिण की ओर पहले जाना है आपने, फिर उत्तर की ओर जाना है, फिर आपने वेस्ट की ओर जाना है, पश्चिम की ओर जाना है, फिर आपने पूरब की ओर जाना है। ऐसे ही चारों पुड़ियों को आपने फेंकना है। अब बच गया आपके पास मिट्टी के कुज्जे के अंदर जैस्मिन ऑयल, चमेली का तेल। उसका क्या करना है आपने, उसको आपने चमेली के तेल को एक मिट्टी के दीपक में डालना थोड़ा थोड़ा, और हनुमान जी के सामने आपने जला के आना मंगलवार वाले दिन, उस बच्चे के नाम का, जिसके बच्चे के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। तो इस तरह से उस
तेल को आपने 5 मंगलवार में ख़त्म करना है। बाय चांस आपका तेल पहले ख़त्म होने जा रहा है तो उसमें और डाल दीजिए, और अगर बच रहा है तो फिर थोड़ा एक बड़ा दीपक लीजिए, उसमें सारा 5 बार में ख़त्म कर देना है। 5 मंगलवार जाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो दिया शाम के समय, सुबह को नहीं करना, शाम को करना, सूर्यास्त के बाद जाकर उस दिए को जला देना है। अगर जो लोग हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाते या नहीं जा सकते, वो जिस कहीं मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं और जाके दीपक जलाएं। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो आप किसी चलते पानी के पास जाकर उस दिए को कच्ची ज़मीन पर जला सकते हैं। अगर कहीं कच्ची ज़मीन नहीं मिलती तो चलते पानी के पास कहीं छोड़ें, उसको जलाएं। कोशिश करें हर बारी वही सेम प्लेस हो आपकी दीपक को रखने वाले। तो इस तरह से ये रेमेडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी बच्चों को नज़र दोष नहीं लगेगी। जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्कूल जाने से पहले दिक्कत आ जाती है उनको, पेट दर्द ऐसी चीज़ें, और कुछ लोग जैसे कि फिज़िकली फ़िट नहीं होते बच्चे, मेडिकल प्रॉब्लम चल रही होती है, उन बच्चों का भी नज़र दोष का उपाय ज़रूर करें। कई बार क्या होता है कि नज़र दोष इतनी ख़तरनाक होती है, उसके कारण बच्चा बीमार ही होता जाता है। तो आप ये रेमेडी ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इस विषय में अगर आप कुछ जानकारी मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा भी आप कांटेक्ट करना चाहें मेरे से कांटेक्ट करके आप इस रेमेडी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, या इसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय के ऊपर कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। जैसे कि लोग मेरे को बता ही देते हैं, ये भी किसी ने बताया था, काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऐसी वीडियो बनाओ, तो हम बना रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की।